बोधमयेने लोका आश्वासिता के चन्वेत कार्ये प्रबोधिता के षण्मोक्ष मार्गे तमाधिनाथं प्रणमामि नित्यं तमाधिनाथं प्रणमामि नित्यं तमाधिनाथं प्रणमामि नित्यं। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो भगवन तो हम पुजारी। नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर, नमन नमन हे विराग गुरुवर। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरु नाम गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युग प्रमुख श्रवणाचार्य सूरी गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले परम विविक्त श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की, आज के आनंद की, आने वाले आनंद की। योग से प्राप्त उन पुण्य की राशियों के विषय में जो सुना जो समझा वही आपसे कहेंगे। अनादि निधन श्रवण संस्कृति और उसमें अनादि निधन श्रवण परंपरा दोनों ही अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाली हैं। गुरुदेव कहते थे जितनी प्राचीन श्रवण संस्कृति है तो उतनी ही प्राचीन श्रवणों की ये चतुर्मास की परंपरा है। श्रवण परंपरा में श्रवण जैसे श्रावक का अर्थ होता है ना, जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो, वे श्रावक होते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि श्रवण यानी जो श्रद्धावान हो, माँ जो मननशील हो, और ना महाराष्ट्र है ना और ना एक ही माने जाते हैं। ना यानी कि जो निर्वृत्ति के मार्ग पर चलकर साधना करते हैं वे श्रवण कहलाते हैं। जो आत्म साधना करते हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं आत्मा की उपलब्धियों की सिद्धि के लिए, वे कौन कहलाते हैं? श्रवण कहलाते हैं। आचार्य कुंद देव ने उन श्रवणों के आचार को प्रदर्शित करने वाला मूलाचार नाम का ग्रंथ लिखा। मूलाचार ग्रंथ में श्रवणों के 10 स्थिति कल्प कहे। कितने कहे गए? याद रख लेना आप लोग। गुरुदेव कहते थे जितना अध्ययन पढ़ने से नहीं होता उतना सुनने से होता है। पढ़ोगे तो एक ग्रंथ पढ़ोगे, लेकिन जब संत जन, मुनिजन, माता जी लोग, एलक जी लोग, छुल्लक जो लोग कहते हैं, जब बोलते हैं तो ना जाने कितने ग्रंथों का एक साथ सार आपके लिए बोल देते हैं। तो मूलाचार में आचार्य कुंद देव कह रहे थे श्रवणों के 10 स्थिति कल्प होते हैं और उन 10 स्मृति कल्पों में एक का नाम है मास। क्या है? मास। यानी कि संतों से कहा गया, हे संत, निरंतर तुम यदि निर्मल बने रहना चाहते हो, स्वच्छ बने रहना चाहते हो, क्षमता की, वीतरागता की, राग से रत साधना करना चाहते हैं तो नीर की तरह बहते रहना। कैसे बहते रहना? नदी की नीर की तरह तुम बहते रहना तो तुम पवित्र बने रहोगे। लेकिन फिर क्या कहा?
8 महीने तो बहना, क्या 8 महीने तो सरिता की तरह बहना, लेकिन जो 4 महीने आएंगे उनमें तुम क्या हो जाना, थम जाना। क्या हो जाना, थम जाना। क्यों थम जाना? क्योंकि अनेक तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है भैया, और अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, क्या कहा है, जियो और बोल लीजिए एक बार। अपन ना जाने दिन भर में जिंदगी में कितनी क्या क्या बातें बोलते हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा वो हम नहीं बोल पाते, इसलिए बोल लिए। भगवान महावीर ने क्या कहा, थोड़ा जोर से बोल लो, और जोर से बोल लो। अब विश्वास है अमरावती में चतुर्मास प्रारंभ हो गया है। भगवान महावीर की वो दिव्य देशना, भगवान महावीर का वो तीर्थ काल प्रारंभ हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भगवान वीर प्रभु का संदेश याद हो गया है। क्या है, जियो और प्रभु की दिव्य देशना खिरी। कोठों में 12 सभाएं लगी थी। कितनी सभाएं लगी थी याद रख लेना, कौन कौन से मंदिर की आज महिला मंडला है। मोठे मंदिर, सेतवाल मंदिर, शिपाशनाथ मंदिर, परवार मंदिर और बघेलवाल और खंडेलवाल, पता नहीं कौन कौन है। सब समाज आज एकत्रित हुए भैया। अपार खुशी का आनंद है। देखना दुनिया में कितने भी अपन कुछ भी किसको बुला लें, लेकिन व्यक्ति एक साथ नहीं बैठ पा, लेकिन धर्म के या कहीं गुरुओं के वे चरण होते हैं जहाँ दुनिया के सारे लोग एक साथ आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। क्यों? भगवान की देशना सुनने के लिए। क्यों बैठे हम यहाँ? भगवान की देशना सुनने के लिए। भगवान ने जो कहा भगवान को भी मानते हैं और भगवान की भी मानते हैं, इसलिए आज हम आकर बैठ गए हैं। भगवान वीर प्रभु का उपदेश यही खिला था भैया कि जियो। क्या कहा था पहले? उन्होंने ये नहीं कहा था जीने दो, पहले क्या कहा था? लेकिन अपन तो बड़े होशियार हो गए, अपन कहते हैं जीने दो। क्या बोलते हैं सतीश जी, सही है कि नहीं? क्या बोलते हैं? जीने दो। जियो भूल जाते हैं। मूछ में आग लग जाए, किस किस की मूछ में लगेगी अब? ना खाते जी और उनके छोटे भैया जी, मान लीजिए ऐसा बोल नहीं रहा, लग जाए, बता रहे, नहीं तो आप सोचो माता जी ऐसा कह रही हैं। लग जाए तो ना खाते जी, किशोर जी, छोटे भैया की यदि बुझाने चले जाएं तो क्या होगा बताओ? कहाँ गए ना खाते जी? खाने तो नहीं चले गए? बोले माता जी आप जब से आए तब से कहती हूँ ना खाते ना खाते। हाँ, क्या करेंगे आप? याद रखना, दूसरों की बुझाने जाओगे तो स्वयं की पहले जल जाएगी, और स्वयं की जल गई, जो स्वयं जला हुआ है वो क्या दूसरों को जगा सकता है? जगा सकता है क्या? नहीं। भगवान वीर ने कहा भैया पहले जियो, और फिर राजेश भैया फिर जीने दो कहा। यानी कि भगवान महावीर ने सबके लिए उपदेश दिया। वहां पे प्रश्न खड़ा हो गया, यहाँ तो केवल पंचेंद्री ही जीव बैठे हैं। देव गति के वे भी पंचेंद्री हैं, मनुष्य गति के वे भी पंचेंद्री हैं, तिर्यंच गति के भी बैठे वे भी पंचेंद्री हैं, और बेचारे नरक गति के जीव तो पछता रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, सोच रहे हैं काश उन गुरुओं की देश न सुन लेते तो आज यहाँ आना नहीं पड़ता। मैं भी ना जाने कितने तीर्थंकरों के समुद्र में बैठता, लेकिन कैसे? क्योंकि कहा गया है चिड़िया चुग गई। आगे क्या है चंदा चाची? अब पछताए होत का जब। और आगे क्या है? एक छंद के कितने चरण होते हैं अतुल भैया? 4 की 2? हाँ, छंद होते हैं ना, कितने चरण होते हैं? कोई भी कविता लिखते हो तो कितनी लाइनें लिखते हो आप लोग? ऐसी भाषा में बोलते हैं हम, कितनी लाइनें लिखते हो? 4 चरण होते हैं। ये तो 2 ही हुए, अब पछताए होत का, और दूसरा हो गया जब चिड़िया चुग गई। अब 2 कते चले गए, अमरावती के बाहर बिहार कर गए क्या? किसी को याद है क्या? आपने बताए थे चंदा चाची कह रही, हाँ हमें तो पता है। हमारे गुरुदेव अधूरा ज्ञानी पूरा ज्ञान देते हैं। हम लोग भी ऐसे ही कहते थे, अब पछताए होते का जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन गुरुदेव ने कहा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है भैया, पूरा ज्ञान लो। क्या कहा था? आगे आप लोग याद कर लेना, भूलना नहीं। कभी कोई आए आधी लाइनें बोलने तो बड़े विनय से बोल देना ये हम आधी लाइन हम बताते हैं। क्या आधी लाइन? ये है प्रारंभ की
कि आगे के दिन पाछे गए। सब लोग बोल लीजिए एक बार, क्या है? बोलने से धारणा शक्ति गुरुदेव बोलते थे मजबूत होती है। बोल लीजिए, आगे के दिन पाछे गए। बोलिए, जोर से बोलो थोड़ा। गुरु की ना मानी एक, क्या है? अब पछताए होत कहा जब। तो याद रखना, पछताना किसको होता है? सौभाग्य से गुरुजन मिल जाएं, उनकी बातें सुनने मिल जाए, उनकी देशना सुनने मिल जाए। हम सुन करके जब अनसुनी कर देते हैं, मानते नहीं है, तो याद रखना फिर नरकों में जाके हमें क्या है? पछताना पड़ता है। तो वहाँ पर 3 गति के जो जीव बैठे थे सब पंचेंद्रिय हैं कि नहीं है? भगवान से कहा, भगवान अपने यहाँ तो आपने अभी उपदेश में कहा जीव के अकेले पंचेंद्रिय होते हैं। कौन कौन से जीव होते हैं? कौन बताएगा? प्रियंका भाभी, कौन कौन से जीव होते पंचेंद्रिय के अलावा? चंदा चाची, कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रिय तो होते हैं, और 1 इंद्रिय भी तो होते हैं, 2 इंद्रिय भी तो होते हैं, 3 इंद्रिय भी तो होते हैं, 4 इंद्रिय के तो होते हैं। हे प्रभु, आपने केवल पंचेंद्रिय के हित का उपदेश दिया कि 4 को आप भूल गए? तो भगवान ने कहा, भैया मैंने पंचेंद्रियों के लिए हित का उपदेश किया है। वे यदि नियम से अपना हित करेंगे तो बाकी की इंद्रियों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी? जब पंचेंद्रिय प्राणी मनुष्य हैं, देव हैं, देख देख करके चलेंगे, बताओ चलते हुए जीवों की रक्षा होगी कि नहीं हो? घास जहाँ है वहाँ पैर नहीं रखेंगे तो वो लोग, उनका हित हुआ, रक्षा हुई कि नहीं हुई? हुई। तो वर्षा क्यों कहा गया? वर्षा योग करें, इसीलिए कहा गया भैया हे पंचेंद्रिय प्राणियों, तुम्हारे पास मन है, तुम जिस दिन जियोगे, तुम जिस दिन अपना हित करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से विश्वास रखना आपने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों की रक्षा स्वयं ही कर ली। कर ली कि नहीं कर ली? तो भगवान ने क्या पंचेंद्रियों को उपदेश दिया? नहीं, सारे जगत के जीवों की रक्षा का उपदेश दिया। दिया कि नहीं दिया? दिया। वर्षा योग, योग है, क्या है? योग। केमिस्ट्री पढ़े होंगे, नया रसायन बनता है तो कम से कम 2 चाहिए, अपन को तत्व चाहिए, 2 रसायन चाहिए। पानी की केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? पानी का सूत्र क्या है? जल का H2O। पढ़े हैं वैसे। महाराष्ट्र की एजुकेशन तो और स्टेट की अपेक्षा अच्छी है, हमने सुन रखा है पहले से। कैसे बन गया जी H2O? कोई बोलेगा क्या? हाँ, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन था, कितना ऑक्सीजन था? हाँ, हाइड्रोजन के कितने? 2, और ऑक्सीजन के 1। H + O2 ऑक्सीजन इक्वल क्या बनेगा? H2O। 2 पदार्थ बने, 2 रसायन बने तो एक नया रसायन का तैयार हो गया। वैसे याद रखना ये वर्षा योग है। जहाँ साधुओं की भावना और श्रावकों की भावना का योग होगा, वहाँ एक धर्म का नया रसायन तैयार होगा। बुंदेलखंड में या यहाँ भी होते होंगे, पत्थर होते हैं वे, हम बटैये कहते हैं अपने यहाँ। हम लोग के यहाँ सफ़ेद पत्थर होते हैं, वो आप लोग क्या बोलते हो महाराष्ट्र में? हाँ, घोड़ा। ठीक है भैया, अपन तो बुंदेलखंड की बता रहे, हम लोग बटैया कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 पत्थर रगड़े, 2 पत्थर मिले, 2 पत्थर घिसे तो क्या हुआ? क्या हुआ? हम अग्नि कहेंगे, हम तो प्रकाश कहेंगे। क्या कहेंगे? ताप हुआ, प्रकाश हुआ। याद रखना ये वर्षा योग है, जहाँ साधु और श्रावक दोनों मिलेंगे आपस में तो एक ज्ञान का नया प्रकाश हो जाए जो धर्म प्रभावना को करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। रथ कितने पहिए होते हैं? 4। अब तो हम 2 की कहें और 4 मान लो। 2 पहिए ना हो आगे के या साइड के तो रथ चलेगा क्या? जैसे रथ के 4 या 2 पहिए चाहिए तब रथ प्रवर्तमान होता है, वैसे याद रखना भगवान महावीर स्वामी ने कहा है पंचम काल के अंत तक धर्म का रथ चलेगा तो उसके पहिए वे ही होंगे, एक श्रावक होगा और एक साधु होगा। इसका नाम है वर्षा योग। तत्व सूत्र पढ़ा हो किसी ने, शायद पढ़ा होगा बहुत सारे लोग। चंदा चाची
सब जने कर इन्हीं को नाम काहे ले रहे। हम तो चाहते हैं अमरावती की हर एक महिला इतनी विद्वान बने कि हर एक साधु आके उनका नाम लें। लेकिन पढ़ना किसको पड़ेगा? विजया भाभी, कोमल भाभी और कौन कौन सी भाभी? इतना पढ़ लीजिए कि जब भी नाम लिया जाए कि भैया तत्वा सूत्र की यदि ये सूत्र के अर्थ मालूम है तो इनको जरूर मालूम है। मतलब एक हक से कहें कि इनको आता है। ये पुद्गलों का बंध होता है कि नहीं? स्कंधों का कैसे होता है? अकेले का बंध होता है क्या? अकेला व्यक्ति, अकेला पुद्गल का परमाणु, अकेला रूक्ष, अकेला स्निग्ध वाला परमाणु के स्कंद को प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या चाहिए? क्या चाहिए? दो भी नहीं चाहिए। कितने चाहिए? दो से अधिक चाहिए। और वर्षा योग यही कहता है भैया साधु दो गुणों से अधिक है और श्रावक दो गुणों से कम है। जब दोनों मिलते हैं तो एक धर्म का बंध होता है और धर्म का आनंद आता है। आता है कि नहीं आता? आता है। नदी का जल बहता है, एक तट चाहिए कि दो तट चाहिए? तो याद रखना, वीर प्रभु तीर्थंकरों की देशना का जो धर्म है उसको प्रभामान करना है तो एक श्रावक भी तट चाहिए तो दूसरा साधु भी तट चाहिए। इसका नाम है क्या? वर्षा योग। तो समझ में आए योग का अर्थ? कितनी सारी योग होते हैं तो धर्म का प्रकाश होता है, धर्म का नीर बहता है, धर्म का रसायन तैयार होता है, धर्म का एक नया स्कंद तैयार होता है। लगा लीजिए चिंतवन जब बनते हैं ना तो धड़ाधड़ बातें याद आती हैं, अरे इनका होता है, ऐसा होता है। लेकिन कैसे होगा? तो गुरुदेव कहते थे वर्षा योग यानी जहाँ दो चीज़ों का योग है, ज्ञान और चर्या का। किसका? ज्ञान और चर्या। गुरुदेव कहते थे भैया कुछ करो या ना करो, साधु जीवन है, एक जगह रहोगे तो अपवित्र हो जाओगे। पवित्रता बनाए रखनी है तो हर देश के कोने में जहाँ से लोग श्रद्धा से पुकारें वहाँ दौड़े चले जाने। देखो अमरावती वालों ने, नाखाते जी और योगेश भैया ने एक बार गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अमरावती में भी चाहिए हमें साधुओं का समागम, और गुरुदेव ने मंगल आशीर्वाद आज्ञा दी कि अमरावती में क्या होगा? जरूर होगा। याद रखना, सच्ची सच्ची बात हम बताएं दे रहे। हमने तो सीधी कही थी गुरुदेव ये शारीरिक परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप तो आज्ञा दो। किसको? अतुल भैया को या सतीश जी को? किसको? अतुल भैया। हमने तो यही कहा था आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव कि या तो मुक्तागिरी में चतुर्मास करें या भातकुली में चतुर्मास करें। लेकिन पूज्य गुरुदेव को इतना अपने प्रेम से, वात्सल से, श्रद्धा से, भक्ति से योगेश भैया और नाखाते जी और ना जाने कितने श्रावकों ने बांध लिया। बोले नहीं गुरुदेव, चतुर्मास होगा तो कहाँ होगा? अमरावती में होगा। ये गुरुदेव की ही अनुकंपा समझें आप लोग। मेरी तो भावना सच्ची सच्ची कह रहे, बुरी ना मानिए, लेकिन नहीं तो आओ न कहिए माता जी नहीं। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए श्रद्धा, इसलिए आ गए। क्या करने? चतुर्मास करने। ज्ञान प्लस चर्या का योग का नाम है चतुर्मास। साधु जन ज्ञान के द्वारा ज्ञान की वर्षा करते हैं और श्रावक जो उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। साधु लोग चर्या करते हैं, उसकी चर्या में श्रावक लोग सहायता करते हैं। इसी का नाम है परस्परोपग्रहो जीवा नाम। यही है ना, परस्पर में एक दूसरे क्या करते हैं? सहयोग करते। ध्यान रखना, किस किसने चतुर्मास की भावना भाई? यहाँ तो हाथ तो ऊपर कर लो, थोड़ा देख ले भैया कि चतुर्मास की किन किन की इच्छा है, किन किन की। थोड़े अच्छे से करो। एक हाथ तो आधा, दो हाथ तो थोड़ा हिलता डुलता, पूरे हाथ यानी आपकी भावना है। ठीक है, यानी इतने लोगों की भावना है कि चतुर्मास हो। अब ये बताओ चतुर्मास कमरे में होगा कि कहाँ होगा? चंदा चाची, चतुर्मास की शोभा कहाँ होगी? ज्ञान की वर्षा कहाँ होगी? भगवान की दिव्य देशना समुसरण में खिली थी। साधु संतों की भी देशना खिलनी चाहिए। देशना सुनने वाला भी तो होना चाहिए था। गौतम गणधर नहीं थे तो देशना सुनी ने। तो याद रखना, हर एक श्रावक अमरावती का गौतम गणधर बने कि भगवान की जो देशना का प्रवाह साधु संतों के द्वारा हमारी समाज में हम उसको जरूर ग्रहण करेंगे। इसका नाम है वर्षा योग। ज्ञान वर्षेगा
तो हम उसे क्या करेंगे, जो अनादि काल से संतप्त हमारे हृदय की भूमि है उसको सिंचित करेंगे, उसमें फिर से पुनः सम्यक ज्ञान के सम्यक चारित्र के अंकुरण करेंगे जिसमें फल लगेंगे। चर्या, चर्या पालन करना भी जितना कठिन है उतना करवाना भी कठिन है कि नहीं है। पूजी गुरुदेव के गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज करते थे, हाथी खरीदना सरल है कि बांधना सरल है? सतीश जी कहाँ गए? लोखंडे जी बताओ, यदि कहा जाए हाथी खरीद लाओ और किस्मत से मिल भी गो अमरावती में लोखंडे जी के हो, माता जी खरीद ले हैं, अब क्या करोगे? बांधना कठिन है कि खरीदना कठिन है? लेकिन किनके लिए? जो प्रमादी हैं। साधुओं को बुलाना सरल है, भगवान को बुलाना सरल है, क्योंकि भगवान और साधु जन आपके पुण्य से आए हैं। किसके पुण्य से आए हैं? ये मान लेना अमरावती के श्राप को, दुनिया में आज भारतवर्ष में 2600 साधु हैं। कितने साधु हैं? लगभग इससे ज़्यादा नहीं है। और नगर कितने हैं आपको पता है? हजारों की संख्या में होंगे। सोचिए, जहाँ साधु पहुँच गए हैं उनका पुण्य है कि जहाँ नहीं पहुँचे हैं वहाँ पुण्य? बोलो। सोचिए, 2600 साधुओं में इतनी अपार समाज में, अपार नगरों में, यदि आपके नगर में 2 भी साधु आ गए तो आपके अपार अनंत भवों का पुण्य इकट्ठा होके आया है। विश्वास रखना, ये स्वीकार करना। पुण्य ये तो बासा था। क्या था? पूज्य गुरुदेव कहते थे, विमल सागर जी महाराज गुरुदेव बहुत अनुभव सुनाते थे हम लोगों को, कि पूछते थे बासा खाते हो कि ताजा? मोना भाभी बासा की ताजा? ताजा? अरे रे, अब किससे पूछे हम? आई कहाँ गई? आई कहाँ गई? ये हैं आपके यहाँ की नारी रत्न, ताली बजाओ उनके लिए। 75 के प्लस हैं, लेकिन लगता नहीं है देख के 75, ऐसे लगता है अभी तो 25 साल भी कह दो तो कम है। क्या साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं। बताओ, आई बासा खा जाए कि ताज? क्या बोलते बासत मराठी में? बासा ताजे को खीड़, अब जो भी है वही सेम टू यू। कैसा खाती हो आई? कहाँ गई? चली गई हैं? ताजा की बासी? ताती, ताती की बासी? क्या कह रही हैं? ताती खाती तो फिर इसीलिए कहते हैं साधु संतों के चरण में बैठकर ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। किससे पूछे अतुल भैया या बाजू में बैठे भैया, ताजी खाते हैं कि बासी? बताओ, श्रीमती जी कहीं चली गई? कहा तो बासी खा रहे हो? श्रीमती जी नहीं है क्या घर में? बेबी है, लेकिन बेबी ताजी नहीं खिलाती। क्या खिलाती है? बासी। और वे ताजी खिला भी तो भी आप बासा खा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो आज मिला है, याद रखना अमरावती के लोगों, आज के पुण्य से नहीं मिला, किसी पूर्व के पुण्य का फल है कि आपको चतुर्मास मिल गया है। लेकिन हाथी तो आ गया, अब क्या करो? क्या करोगे चंदा चाची? घरे बैठे रहोगे? हाथी सूख जाएगा फिर तो। साधु को लाना सरल है, बांधना बहुत कठिन नहीं है। जो लोग प्रमादी हैं, जो लोग भक्त नहीं हैं, जिनके पास धर्म से श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं, उनके लिए कठिन है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, जिनमें धार्मिकता है, वे तो कहते हैं हमारे दाएं हाथ का काम है। चंदा चाची से बोलो, क्या बोलेंगी माता जी? हमारे दाएं के बाएं। अब जो भी आपका हो, श्रद्धालुओं के लिए कठिन नहीं होता। योगेश भैया बोलते हैं, माता जी सब समाज हमारी एक है, सब हमारे एक हैं, यदि कोई नहीं आए तो हम तो हैं ही। बोले क्या हैं? जी है। क्या? हाथी श्रद्धा हो, आस्था रहती है तो दुकान क्या, जब श्रद्धा और आस्था बढ़ती है तो दुकान क्या, मकान भी छोड़ करके लोग दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं। ले लेते हैं कि नहीं? आस्था होनी चाहिए, याद रखना। तो ये चर्या हम पालन करेंगे, लेकिन पालन कौन करवाएंगे? श्रावक करवाएंगे। याद रखना, गुरुदेव कहते थे भव्य प्राणी हो तो नियम से मोक्ष जाओगे। जाओगे कि नहीं? बोलो, किन किन को विश्वास है? संध्या जी विश्वास है?
भव्य हो तो नियम से मोक्ष जाओगे, ये विश्वास है तो ये बताओ क्या कपड़े पहने पहने मोक्ष होगा क्या? बिना चारित्र्य के धारण करे क्या मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा। चारित्र्य चाहिए ना, किस किस को चाहिए? थोड़े हाथ तो उठा लो बस, परिवार पूरा वालों को। बाकी अरे भैया पैसे नहीं लग रहे यहाँ पे, ना बोली लग रही हैं यहाँ तो भावना। याद रखना, अनंत भाव में जो लोग भावना भाते हैं, हे प्रभु हे गुरुदेव, हमारा कब वो देना है कि हमारे हाथ में संयम हो, हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाह रत्न हो। उन जीवों के कई अनंत भवों के बाद रत्नते की प्राप्ति होती है। अब करनी है कि नहीं अमरावती वालों को? हम फिर से पूछ रहे हैं, भावना तो भालो, भावना ही भावनाश नहीं होती। आज भावना भाओगे तो विश्वास रखना कभी ना कभी संयम प्राप्त होगा। इसलिए फिर से सुन लो, हम फिर से बोल रहे हैं, किन किन को संयम चाहिए है? फिर भी बहुत कम लोग हैं। वे कह रहे सोच रहे हैं कि अब भाई माता जी बिठा के दीक्षा ना दे देवे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जब जिसका योग होता है तो भगवान आकर भी नहीं रोकते, और जिसका योग नहीं है तो भगवान भी चाहे तो उनकी दीक्षा नहीं होती। याद रखना, गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव हमारे जीवन में संयम आए, हम भी चारित्र्य के धारी बने, हम भी रत्नाते धारण करें, इसके लिए हम क्या करें? तो पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि धवला ग्रंथ में आचार्य वीरसेन महाराज कह रहे हैं, जिनके लिए कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, कोई भी विषय में कहा जाता है बाल की खाल को भी निकालने वाले यदि कोई दिगंबराचार्य हुए हैं तो वे वीरसेन महाराज हुए हैं, जिन्होंने अपनी जीवन भर कितने श्लोक लिखे केवल धवला ग्रंथ के? 72,000। कितने हजार? अन्य समाज में ग्रंथ लिखे गए, उनके लिए एक ऋषि ने नहीं, कई ऋषियों ने मिलकर के लिखा, तब एक ग्रंथ लिखा गया। वो भी बहुत कम श्लोक प्रमाण है, लेकिन धन्य वीरसेन महाराज जिनने अकेले 72,000 श्लोक तो केवल धवला के, और जय धवला के भी हमें विस्मरण नहीं, बहुत सारे श्लोक लिखे। ऐसे महान दिगंबराचार्य वीरसेन महाराज हुए कलिकाल सर्वज्ञ। वो कह रहे हैं भैया, जो भव्य प्राणी चाहते हैं, अच्छा किस किस की इच्छा होती है कि हम महाराज के दर्शन करें? किस किस की इच्छा होती है? हाथ तो ऊपर कर लो। किस किस को आनंद आता है उनके दर्शन करने के बाद? आनंद आता है ना, दर्शन करने में आनंद आता है, और उनके पास चले जाओ तो और आनंद आता है। आता है कि नहीं? उनकी वाणी सुनने में मिला सतीश जी तो और आनंद आता है। जब आपके दर्शन में आनंद है, वाणी में आनंद है, तो भैया याद रखना, जिस दिन तुम उनकी चर्या अपना लोगे, दिगंबर मुनि बन जाओगे, तो क्या आनंद नहीं आएगा? आएगा, नियम से आएगा। इसलिए भैया वीरसेन महाराज करे, हे भव्य प्राणियों, व्यक्त शक्ति है तो भगवत शक्ति भी अवश्य प्रकट होगी, लेकिन उसके लिए आवश्यक है चारित्र की, और वो चारित्र यदि आपके लिए चाहिए तो वीरसेन महाराज कह रहे हैं केवल चारित्रधारियों की सेवा कर लो, बस। क्या कर लो? और वर्षा योग यही आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। गुरुदेव कहते थे, अच्छा ये बताओ, चतुर्थ काल के लोग पुण्य आत्मा है कि पंचम काल के हैं? प्रवचन हो रहे हैं। हाँ, ये आचार्य हमेशा हर बार के चतुर्मास में ये बात रिपीटेशन पूछते थे। भैया लोग कहते हैं चतुर्थ काल के लोग पुण्यात्मा हैं, साक्षात भगवान की देशना सुनने मिलती थी, रिद्धिधारी मुनि महाराज होते थे, लेकिन गुरुदेव कहते थे भैया पंचम काल के भी कम पुण्यात्मा नहीं है। चतुर्थ काल के तो संत बैठ जाते थे। कहाँ बैठ जाते थे? पेड़ के नीचे। कितने दिनों को? 4 महीना को। उठ के आते कहा बुंदेलखंडी में, बोले 4 योग यानी वृक्ष मूल योग धारण कर लेते थे, 4 महीने को बैठ जाते थे, नगर में ढूंढवे भी नहीं आते। आपको दर्शन तो दुर्लभ हैं। पंचम काल के लोग देखो, नगर नगर में, गली गली में, जहां देखो वहां साधु विचरण कर रहे हैं। नगर नगर में लोगों को सीजन आ गया है पुण्य कमाने का। किसका? दुकान का सीजन आता है। पुरुषों से हम पूछना चाहते हैं, अमरावती के पुरुषों से हमें बड़ा लगाव है। मालूम क्यों? क्योंकि आते ही नहीं है बे। पूछना चाहते हैं आपसे, भैया सीजन चल रहा हो,
दुकान बाजू में खुली हो तो क्या अपनी दुकान बंद कर देते हो कि उनकी तो चल रही है, अब चलन दो, हम तो वे बाद में खोलेंगे, ऐसे ही करते हो क्या? राजेश भैया आप तो 2 काम करते इकट्ठे। बताओ, अब नाम नहीं पता ये मत सोचना माता जी, किसी भी भैया को हम खड़ा करके पूछे, बताओ जब सीजन का मौसम आता है, पड़ोसियों की दुकान खुली रहती है, आप अपनी दुकान खुली रखते हो कि बंद कर देते हो? बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। खुली रखते हो, भली मक्खियाँ भगाते रहो दिन भर सुबह से शाम तक। पुण्य ना हो तो यही तो करना पड़ता है, और पुण्य हो 1 घंटे में भी जितना पुण्य सारी कमाई आती है। हम यही कहना चाहते भैया, खून पसीना एक करते हो, किसके लिए? इन औरों के इलाज, इनके बच्चों के लिए करते हो कि नहीं? मकान बनाते हो इनके लिए, जिस मकान को बनाते हो खून पसीना एक करके, 1 घंटा भी रुकते हो क्या उस घर में सोने के अलावा? बोलो, नहीं रुक पाते। दया करो किसके ऊपर? हमारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर तो बहुत दया है हमारे गुरुदेव की, अपने ऊपर दया करो कि भैया इतना सब करने के बाद भी हम अपने लिए क्या कर पाते हैं। बोले श्रीमती जी मंदिर हो आएंगी, श्रीमती जी पूजा कर लेंगी, चौका लगेगा तो वे हार दे लेंगी, तुम क्या करोगे? बोले हिस्सा बांट हो जाएगा। हम कि अच्छा, तो एक काम करो, श्रीमती जी रोज खाना खा लेंगी, पेट आपका भरना चाहिए। ऐसा होता है क्या? बोलो, नहीं होता ना। तो भैया धर्म भी स्वयं से होता है, स्वयं करना पड़ता है, दान भी स्वयं करना पड़ता है। याद रखना, जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, अपने आत्मा का कल्याण उद्धार करना चाहते हो, तो गुरुओं की वाणी आपको सुननी ही पड़ेगी कि नहीं? और आत्म कल्याण करना है तो समय निकालना ही पड़ेगा। इतने बुद्धू मत बने रहो कि श्रीमती जी सब करें। याद रखना, श्रीमती जी करेंगी तो वे स्वर्ग जाएंगी, और आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ, सही सी बताओ। पुरुष लोग क्या करते हो आप लोग? दिन भर खून पसीना एक करके पाप क्या होता है? इसलिए कहना चाहते हैं भैया, ये 4 महीने मिले हैं, सीजन मानते हैं आपका दुकान का आएगा तो आप पड़ोसी को देखकर अपनी दुकान बंद नहीं करते हो। ऐसे याद रखना, यहाँ कोई भी प्रवचन सुनने आए तो ये मत सोचना बे तो जा रहे, अब ठीक है भीड़ तो हो गई। भीड़ के लिए प्रवचन नहीं होते भैया। साधु संत नहीं चाहते बहुत भीड़ हो, लेकिन ये चाहते हैं अमरावती में यदि पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, आज्ञा दी है 4 महीने कि माता जी महाराज जी वहाँ रहें, तो हम यही चाहते हैं कि ये समाज का एक भी व्यक्ति ऐसा ना रह जाए जो धर्म की गंगा में मग्न ना हो सके। हर व्यक्ति का पुण्य उदय है तो हर व्यक्ति उसका क्या ले? लाभ ले। इसलिए कहना चाहते हैं भगवान की देशना सुनना, जरूर सुनना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आपको चारित्र्य धारण करना है तो क्या करो? किसकी सेवा करो चाची? गुरुओं की। देखो कमंडल पकड़ते पकड़ते एक दिन अपना कमंडल पकड़ लेते हैं, पिच्छीदारियों की सेवा करते करते एक दिन पिच्छी आ जाती है, जिनके पीछे पीछे चल देते हैं वे उनके हाथ में पिच्छी आ जाती है। यही तो चारित्र के धारियों की सेवा का फल है। और क्या चाहिए भैया? लोग कहते का मिलत, का नहीं मिलत भैया बुंदेलखंड में। यहाँ जो मिला था, मिला है और मिलेगा तो इन गुरुओं से ही है। किससे मिलेगा? इन गुरुओं से। तो पंचम काल के प्राणी क्या है? ज़्यादा पुण्यात्मा है कि नहीं है? है भैया। देखो वर्षा योग खाली जैन धर्म में नहीं कहा, वैदिक शास्त्रों में भी रामचंद्र जी के विषय में आता है। 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उन्होंने भी 4 महीने वो विचरण नहीं करते थे, एक जगह निवास करते थे। बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध के विषय में भी आए, 4 महीने वो एक जगह निवास करते थे, विचरण नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? जीवों की विराधना ना हो जाए। और कितने साधु, अच्छा ये बताओ अमरावती में कितने साधुओं का चतुर्मास करा सकते थे? मान लो आ जाएं तो। ना खाते जी कहाँ गए हैं कि नहीं है? तो चले गए, लगा तो फिर से कोई ग्राहक ढूंढ में चले गए वे। अब किसको पूछे, नाम नहीं आता है। कौन है अमरावती के? वो क्या बोलते हैं, साई नगर वाले भैया। भैया जी खड़े हो जाओ, चलो थोड़े। हाँ, तो आपसे पूछना चाहते हैं हम, आपके मान लो भी आ गए ना खाते, 2 जने आ जाओ। यदि साधु आए अमरावती में, कितने लोगों को, कितने साधु को चतुर्मास करा सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा?
विश्वास है? क्यों विश्वास है आपको, इतना बताओ। याद रखना, इनको विश्वास है सब हमारे साथ हैं, और ये और विश्वास बना के रखना, साधुओं का चतुर्मास श्रावक नहीं कराते, उनका पुण्य बनाता है। कौन करता है व्यवस्था? हम तो उसमें सहयोगी बनते हैं। क्या बनते हैं? कबो न कहियो अब कि इतनी माता जी और इतने महाराज। ग्राहक आ जाते हैं दुकान पे तो क्या कहते हो, 2 ही ग्राहक चाहिए क्या, कि 4 चाहिए कि 6 चाहिए? जितने आ जाए आओ जाए, हमारे बुंदेलखंड में कहेंगे आओ जाओ भैया आओ जाओ, जितने आएंगे उतना लाभ है कि नहीं बोलो। साधुओं भी भैया पहले का समय होता, पहले का क्या, अभी पंचम काल का 1-2 साधु होते हैं तो आनंद आता है। गुरुदेव तमिलनाडु के विषय में सुनाते हैं, भद्रबाहु महाराज के जब 24,000 शिष्य थे, 12,000 उत्तर में थे, 12,000 दक्षिण में गए थे, कुछ विहार कर गए थे, उसमें से 8,000 साधु। कितने हजार? 8,000। बैठ जाइए। तमिलनाडु में एक पर्वत है, उसका नाम है नलदियार। कौन कौन गया तमिलनाडु? कोई गए कि नहीं गए भी? कैसे आप लोग का जीवन है, अमरावती स्वर्ग से भी सुंदर है, लगता है ना कि लोग बाहर जाने की भाव नहीं रखते हैं। भैया जाओ देखो, कितने अपार तीर्थ स्थान है जहाँ साधु संतों ने साधना की, उनकी रज मस्तक पर लगाओ। ये घर की धूरा पहुँचते पहुँचते कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग जब गुरुदेव के साथ तमिलनाडु गए, वहाँ एक नलदियार नाम का पर्वत है, पहाड़ है। जब उस पर चढ़े तो वहाँ पर गुफाएं थी, और गुफाओं में मालूम क्या थी? सैया बनी थी। क्या बनी है? सैया समझते हो? पाटे नहीं, पाटे के आकार को पत्थर को उकेर दिया, यानी पत्थर के पाटे बने थे। क्या बने थे? कितने? 1-2 नहीं, याद आ गई चंदा चाची को। सही तो अच्छो है, श्रुत देवी सरस्वती देवी अच्छी प्रसन्न है। देखो सुना ही होगा ना, पढ़ा तो नहीं है, सुनना चाहिए। हम आचार्य गुरुदेव हम लोग से हमेशा बोलते थे, किताबों से एक बार मत पढ़ना, लेकिन कोई सुनाए तो उसको जरूर सुनना। सुनने से अनेक ग्रंथों का, अनेक इतिहास को अपन को ज्ञान होता है, और सुनने से सीधा दिमाग पर क्या होता है? अटैक करती बातें याद रहती हैं। वहाँ पर 1-2 सैया नहीं, जिस गुफा में जाओ कहीं 20 कहीं 25 ऐसी सैया हैं। तो वहाँ पे पूछा गुरुदेव ये क्यों बनी हैं? तो वहाँ के लोगों ने इतिहास बताया, गुरुदेव इस पर्वत का नाम है नलदियार, यानी कि यहाँ तमिल में नलदियार का अर्थ होता है 8,000। इस पर्वत पर कभी ऐसे भी दिन थे कि 8,000 साधुओं ने एक साथ यहाँ चतुर्मास किए थे। कितने साधुओं ने? कैसा आनंद है ना। अपन 2-3 महाराज माता जी को देखते हैं तो फूले नहीं समाते। सोचिए, कभी विचार कीजिए, जो पथरिया में, जयपुर में, झांसी, कुंडलपुर गए होंगे, इतने सारे साधु, कितना आनंद आया होगा। और सोचिए जब 8,000 मुनि महाराज एक साथ, क्या वो पुण्यात्मा जीव होंगे। हाँ, यानी कि 8,000 साधु, उन्हें वहाँ चतुर्मास किया। श्रावक घबराए कि नहीं? क्यों नहीं घबराए? क्योंकि उनको पता था हम तो क्या हैं? व्यवस्था बनाने वाले हैं, लेकिन साधुओं का पुण्य व्यवस्था बनाता है। हम उनकी व्यवस्था बनाने वाले कौन होते हैं? बात सत्य है कि नहीं बोलो? है। चौका में देखो, बढ़िया बढ़िया भाभी हैं जी, अम्माएं, माताएं बढ़िया बढ़िया सामग्री बना के रखती हैं, और बीच में बाल चंद और जीभ चले जाते हैं। फिर क्या करना पड़ता है? मुंह का भी। अब बताओ, आपने तो अच्छी व्यवस्था बनाई, लेकिन पुण्य नहीं था तो खाने मिला क्या? इसलिए याद रखना, कभी मत घबराया करो। कितने साधु, अरे भैया सीजन है, जितने ग्राहक आए आने दो आने दो आने दो। ये नहीं कि पड़ोस में चौका लग रहा है तो हम अपना आप नहीं लगाएंगे, खाली चलोगे तो दुकान में ग्राहक नहीं आते, खाली चली जाए तो बंद कर दे तो का भैया? नहीं करते हो ना। इसीलिए कहना चाहिए सीजन आया है। क्या आया है? मत सोचो अपन तो अपने पुण्य को आजमाएं, अपन तो अपने भाग्य को आजमाएं, क्यों दूसरों के ऊपर छोड़ें। सीजन आया है, 4 महीने ही आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आप 4 दिन भी एक्स्ट्रा बोलोगे, 4,000 श्रीफल भी चढ़ाओगे तो साधु रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए भैया सीजन आया है। जब वे लोग 8,000 आचर्य बताते थे, नलदियार पर जब उनका बिहार हुआ
खाएं और बिना बजाए चले जाएं, ये साधुता का लक्षण नहीं है। कहा जाता है एक एक साधु ने बिहार के पहले ताड़ पत्ते पर एक एक गाथा लिख के छोड़ गए। आज भी तमिलनाडु में एक ग्रंथ है जिसका नाम है नलदियार। उसको पूछा क्यों, बोले जो 8000 साधु ने उस पर्वत पर जो चतुर्मास किया था वे एक एक गाथा छोड़ के गए थे, उनको इकट्ठी कर ली तो एक ग्रंथ बन गया। उसका भी नाम क्या रखा गया, याद रख लो, क्या शब्द है, नलदियार। क्या है, अब तमिलनाडु जरूर जाइयो। कौन कौन जाएगा, एक बार हाथ तो ऊपर कर लो। अपना पुरातत्व प्राचीन संस्कृति यदि आपको देखनी है तो मत जाना इधर उधर, पता नहीं शिमला और ऊटी मूटी कहाँ, कछुनी आप मिलेगा। यहाँ जाओगे पुण्य मिलेगा और पुरातत्व संस्कृति देखने मिलेंगे कि क्या साधु होते थे, क्या श्रावक होते थे, क्या करते थे, चतुर्मास करते थे। याद रखना। तो कभी मत कहना इतने और इतने नहीं, आने दो। क्या कहना ना खाते जी, आउन दो, मैं बुंदल आउन दो भैया, सब होगा। तो ये वर्षा योग कहने को तो बहुत विषय हैं, इतने ही कहेंगे भैया। सीजन आ गया है। क्या आ गया है, सीजन। खोल लो अपनी दुकानें, मत देखो अड़ोसी पड़ोसी के कौन क्या कर रहा है। हम करेंगे किसको फायदा होगा, हमें फायदा होगा। ये वर्षा योग गुरुओं की साधना का है, गुरुओं की उपासना का, गुरुओं की आराधना के दिन है। जितना उनकी चारित्र की साधना में आप सहायक बनोगे, जितना उनकी सदोष निर्मल चर्या का पालन करवाओगे, फल किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। पूज्य गुरुदेव यही कहते थे कि जिसका भाग्य है उसको जरूर मिलता है। मिलता है कि नहीं। और देखो आपका भाग्य था तो हमें नहीं चाहती हुई भी आना पड़ा। ऐसे आचार्य कई बार उदाहरण सुनाते हैं। आचार्य का एक अनुभव बताएं। आचार्य का बिहार चल रहा था द्रोणगिरि जी के चतुर्मास के लिए। किसके लिए, एक दिन जंगल के रास्ते होते थे पहले, बहुत जब बच्चे मुनि थे तब की सुनाते हैं। तो बोले रास्ता भटक गए और जो द्रोणगिरि जी के लोग थे वे आ नहीं पाए और आ गए श्रीयांशगिरी के। और गुरुदेव से कहा चलो गुरुदेव, तो गुरुदेव तो यही समझे वे द्रोणगिरि लोग आ जा रहे हैं। बिहार बहुत तो पता चली कि श्रीयांशगिरी का रास्ता पकड़ लिया। कहाँ चतुर्मास हुआ, कहाँ हुआ, इसलिए कहा था दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और पुण्य पुण्य पे लिखा है पुण्यात्मा का नाम। जिसका पुण्य होता है साधुजन भैया उसको ही मिलते हैं। अपना बहुत बड़ा क्या है, पुण्य का उदय आया है कि अपन को चतुर्मास कराने का क्या मिला है, सौभाग्य मिला है। बहुत सारे योग मिले हैं, परस्परोपग्रह सूत्र को चरितार्थ करने का हमें क्या मिला है, मौका मिला है। तो हम चतुर्मास करेंगे कि कराएंगे, चाची, करेंगे भी और कराएंगे भी। हम जब शुद्ध भोजन स्वयं करेंगे तो विश्वास रखना कभी 2 क्या 200 महाराज माता जी भी अचानक आ जाएं तो वे हमारे चौके में आएंगे कि नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। तो याद रखना ये चतुर्मास का समय, अमरावती का चतुर्मास पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से बहुत आनंदमय होगा, हमें विश्वास है। क्यों विश्वास है मालूम, क्योंकि पूरी गुरुदेव ने ये चतुर्मास दिया है। किसने दिया है, गुरुदेव ने दिया है। तो इस चतुर्मास में नियम होते हैं कुछ कुछ साधुओं के। चारों दिशाओं में 25-25 किलोमीटर हम जा सकते हैं। साधुओं को बांधने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अभी बांधा, याद रखना बांध नहीं, लेकिन बांध सकते हो। लेकिन कब जाएंगे, हमें विश्वास है अमरावती की समाज सारे मंदिर, चाहे चंद्रप्रभु मंदिर, सुपासना मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, कौन कौन से हमें नहीं पता है, सारी समाज, चाहे महिला मंडल चाहे पुरुष मंडल, हमें नहीं लगता है ऐसा अवसर आएगा कि हमें 20 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। क्या नहीं जाए, विश्वास है इसका। लेकिन फिर भी समय का क्या भरोसा, ये मर्यादाएं साधुजन बना के रखते हैं। तो हम लोग की किलोमीटर की मर्यादा है, लेकिन 10 लक्षण तक हम लोग एक जगह रहते हैं। उसके बाद यदि कोई श्रावक निवेदन करे, प्रार्थना करे तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। और अपन वहाँ के भी समाज को लाभ देंगे। कुछ नियम होते हैं हम लोगों के। गुरुदेव कहते थे साधुजन 8 हरि और 4 अन्न ही ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं आहार में, 8 हरि और 4 अन्न। पुराने ड्राई फ्रूट्स ना चलाएं, इसलिए हम लोग ने तो 1 महीने का त्याग ही कर दिया सीधे। सबसे बड़ तुम बुद्धू बनाओगे हमारा जी, रखे घर की कौमाती अब भी नहीं लेके आए हैं,
तो हम लोग भी होशियार हैं, 1 महीने खाएंगे नहीं तो अपने आप तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। पुराना गुड़, हरी पत्ती, सेंगे, अनाज, इन सब का हम लोगों का क्या रहता है? त्याग रहता है। हम लोग इनका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सब हम लोग की साधना के नियम होते हैं। और भी हमारी दैनंदिनी चर्या में, चाहे वो आहार चर्या हो चाहे निहार चर्या हो भैया, गुज गुरुदेव कहते थे सच्चे साधु जन चाहे निहार करें, चाहे आहार करें, चाहे विहार करें, वे अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। लेकिन निर्दोष चर्या हो तो, और भैया देखो आहार की चर्या हमारे ऊपर निर्भर नहीं, किसके ऊपर है? किसके ऊपर? बोलो, जोर से बोलो। जो बोलेगा हम उसे कहेंगे भैया, वही ध्यान रखेगा। किसके ऊपर है आहार की चर्या? करवाओगे कि नहीं? हाँ, निहार की चर्या भी 50% श्रावकों के ऊपर निर्भर है कि नहीं? बोलो, क्यों चतुर्मास करते हैं? जीवों की ना हो, रक्षा हो उनकी। और यदि हम ध्यान नहीं रख पाएंगे तो याद रखना हमें पाप नहीं लगेगा। किसको लगेगा? आपको भी पाप। इसलिए याद रखें, चर्या में आचार्य जी बोलते थे चर्या में कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। आचार्य गुरुदेव हमेशा वो चर्या चर्या है बोलते थे, चटनी मत बनाओ। हम लोग ने देखा पूज्य गुरुदेव को जीवन भर कभी भी अपनी चर्या से उन्होंने समझौता नहीं किया। हम लोग दिल्ली बम्बई जैसे महानगरों में भी गए, कैसे भी हो जंगल की हम लोग बाहरी व्यवस्था बनती थी। खूब लोगों ने कहा, पूज्य गुरुदेव ने कहा नहीं, चर्या से सबसे समझौता, लेकिन चर्या से समझौता नहीं। लोग बोलते समय बदल गया। क्या बोलते हैं लोग? गुरुदेव कहते थे भैया समय बदला है, लेकिन समय यानी आत्मा की साधना नहीं बदली। समय यानी भगवान वीर प्रभु का प्रवचन नहीं बदला। उनकी जो देशना थी, है और हमेशा रहेगी, कायम रखेंगे। हो सकता है उत्कृष्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा उपास नहीं करेंगे, ज़्यादा व्रत नहीं करेंगे, लेकिन 28 मूल गुणों का जैसा कहा है वैसा तो हम पालन कर ही सकते हैं। इसलिए याद रखना, समय भले ही बदल जाए लेकिन साधुओं की साधना नहीं बदलती। और श्रावक जन उनमें क्या बनते हैं? सहयोगी बनते हैं। तो आप सभी इन सब बातों का क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। श्रवणों की चर्या का अपन पालन करवाएंगे। फिर देखना ये चतुर्मास वास्तविकता में बहुत आनंद को देने वाला होगा। अभी हर रविवार को ध्यान रखना, ज्ञान की भी वर्षा होगी और प्रभु आराधना की भी वर्षा होगी। हर संडे को एक छोटा विधान होगा। क्या होगा? संडे को तो दुकानें हमने सुनी है शायद आधी खुली रहती है, आधी बंद रहती, कि पूरी खुली रहती? पूरी बंद रहती। कैसी रहती है? हैं? बंद रहती हैं। पक्का है? किन किन की बंद रहती है? अरे भैया ना भी हो तो भी 7 दिन में एक दिन रविवार का दिन इसीलिए रखा है दोपहर में कि भैया आप आए। पाप के कार्यों में योग बनाते हो तो धर्म के कार्यों में योग बनाओ। एक विधान छोटा हर संडे होगा, आपके लिए जरूर आना है। उसी दिन प्रवचन होंगे और उसी दिन ज्ञान के वर्धन के लिए पूज्य गुरुदेव ने देखो प्रतियोगिताएं बनवा दी माता जीरो से कि श्रावक आपके पास आते हैं तो ज्ञान का अर्जन करें, लेकिन घर जाके भूल ना जाएं, घर में भी लगे रहे। महिलाएं सुनारी बोले माता जी वे प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते पता ही नहीं चलता, रात के 12 बज गए कि 1 बज गए। हमने कहा यही तो है ज्ञान की आराधना। बोलो है कि नहीं? यही है अवीक्ष ज्ञानोपयोग कि काम करते करते भी महिलाएं बोलती माता जी मन ऐसी लगा था जल्दी ढूंढ ले वो क्वेश्चन आंसर। यानी आप पाप करते करते भी भावनाएं किसकी हैं? ज्ञान की, पुण्य की। तो प्रतियोगिताएं हैं, सब लोग भरें। कैसे? सब भरें, और स्वयं ढूंढ के भरें तो और आनंद, ना भी भरें तो भी सब भरें, क्योंकि भरने से भी अपना क्या हो? ज्ञान होगा। और ध्यान रखिएगा इस चतुर्मास में एक बहुत सुंदर विधान होएगा, उसका मन अभी से बना लीजिए सब लोग। उस विधान का नाम है इंद्रध्वज विधान। किसने देखा क्या? कभी अमरावती में हुआ कि कभी आज तक? कल्पोद्रुम तो बहुत करा है, सिद्ध चक्र भी बहुत बोला है, समोषण भी बहुत। ये तीनों लोकों में जितनी अकृत्रिम चैत्यालय हैं सबकी हम क्या करेंगे? उस विधान के माध्यम से आराधना करेंगे। तो हम फिर से कह रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं। और प्रतिष्ठाचार भैया पसंद आए कि नहीं है? आशीष भैया, पंडित जी, किस किस को पसंद आ गए? अरे वैसे पसंद नहीं किए तो बाल ब्रह्मचारी हैं, ध्यान रखियो। हाँ अच्छे है ना, मिलनसार हैं। भैया ही सही, योगेश भैया लोगों ने बात की है,
नवरात्रा के दिनों में जहां भी होगा विधान, अकृत्रिम चैत्यालयों की अपन क्या करेंगे, वंदना करेंगे। तो सब लोग अभी से अपने अपने श्रीमान जी को मना के रखियो, ठीक है ना, कि भैया इस 4 महीने में मैं कछू ला के ना दैयो, लेकिन मैं इतनी सुन ली कोई विधान होए तो हमारे संगे आके बगल में बैठ जाइयो। बस 8-10 दिन की बात है। कितने दिन की बात है? इन 8-10 दिनों में ना जाने अब कितनी भवों का अपन पुण्य कमा लेंगे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके। तो इस चतुर्मास यानी कि उत्सव का दिन है, महोत्सव के दिन है, पुण्य के दिन है। राम नाम की नहीं कि हम तो कहेंगे क्या, गुरु नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब आगे की हम नहीं कह रहे, क्योंकि हमें पता है अमरावती वालों को ये लाइन कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्षा योग जिस मंगलमय प्रभु आराधना, गुरु आराधना और श्रुत की उपासना से प्रारंभ हो रहा है, हम भगवान से, गुरु से यही प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव ऐसे ही 4 महीने प्रभु की आराधना, श्रुत की उपासना और गुरु की आराधना से, पूजा से, अर्चना से ये 4 महीने आनंद और निर्विघ्न संपन्न हो। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। शायद भैया चले गए हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जिनने कलश लिए हैं उनका सम्मान करेंगे, और जिनकी जो महिलाएं हैं उन जिनने कलश लिए हैं वो अपने सिर पर कलश ले चल के वहाँ तक चलेंगी। और संदीप भैया लोग गए क्या? हाँ दीदी को वस्त्र दे लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो कहाँ गए संदीप भैया, कहाँ गए? बोलो भैया, बुला लो उनको, बोलना आपको आना है, बोलना है। तो भैया वहाँ पर पूरी, क्योंकि आशीष भैया अर्जेंट कहीं जाना था, वो निकल गए हैं। तो संदीप भैया अपने यहाँ की, अपनी ये बात भी कहना भूल गए, अपने यहाँ की दीदियाँ भी बहुत विद्वान हैं, चाहे वो शिखा दीदी हो, चाहे रचना दीदी हो। संदीप भैया भी विद्वान हैं, और विद्वान के साथ साथ बहुत सरल और सहज विनयवान हैं। क्या विद्वान होना कोई बड़ी बात नहीं आती, बोलते साधुओं के प्रति समर्पित होना, श्रद्धा रखना। जैसे दीदी भैया हैं, वैसे ही इस प्रोग्राम में सारी महिला मंडलों ने देखो कितनी सुंदर सुंदर, हमने तो सोचा था पता नहीं महाराष्ट्र की लोग कैसे पसंद करते हैं, लेकिन लगा महाराष्ट्र की भी पसंद 1 नंबर की है। बहुत सुंदर उन्होंने गुरु भक्ति में ये थालियाँ सजाई हैं, छोटी छोटी बच्चियों ने भक्ति नृत्य किए, और जितने भी कमेटी की लोग, चाहे ना खाते जी हों, वे तो खूब खाते हैं चाहे योगेश भैया हों, चाहे और भी उनकी टीम, हमें नाम नहीं पता है, लोखंडे जी हों, कौन कौन से, सब ने वास्तविकता में मेहनत ही रंग लाती है। क्या लाती है? आज योगेश भैया की मेहनत, हम तो कहेंगे उनके सम्मान में अपन को बहुत अच्छा तालियां बजानी चाहिए। ऐसे ही हर पुरुष, देखो ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं उनके यहाँ नहीं है, काम किसके यहाँ नहीं है बोलो, लेकिन जिसको श्रद्धा रुचि होती है, कहा जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह होती है। आपको साधुओं से, धर्म से श्रद्धा हो जाएगी ना, तो पूछो विजया भाभी और वे वैशाली भाभी, बोलते माता जी घर में मन ही नहीं लगत, थोड़ फिर जाती, फिर आ जाती, हमने कहीं दुबरी हो जाओ। लेकिन नहीं माता जी, 4 ही महीना तो मिले हैं, उसके बाद तो आप कहाँ और हम कहाँ, 4 महीने मिले हैं। मत सोचो दुकान, मत सोचो कुछ, लूटो खूब, पुण्य की और आराधना करो, और सभी लोग अपनी आत्मा का कल्याण करें। ठीक है।